लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम इमरान, वालेकुम सलाम। आवाज़ हम बहुत बहुत शुक्रिया शायद। हाँ जी जी शायद भाई, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से हो जाएं या लीग के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हो जाएं या मुख्तलिफ चीज़ें, आपके ख़्याल में इस वक्त असल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मसला क्या है? वर्ल्ड कप के बाद कोई मतलब पोस्टमार्टम की ज़रूरत है या बैठकर कोई अच्छे तरीके से मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है? और अगर असल मसला आपके ख्याल में क्या इस वक्त नज़र आता है? देखें इमरान, मेरे ख्याल में हम तो जब से मैं देख रहा हूँ या जब से मैं खेल रहा हूँ, मैं तो यही देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद ही सर्जरियां होती हैं। ठीक है ना, ये हर वर्ल्ड कप के बाद यही कहानी दोहराई जाती है। ठीक है ना। पहली बात यह है कि चेयरमैन साहब को सबसे पहले अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए कि वो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालनी है उन्होंने या क्रिकेट बोर्ड को संभालना है। ये दोनों काम एक वक्त में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों काम को फुल टाइम जॉब है ये। ठीक है। ठीक है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब के जो एडवाइजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग हैं, क्या वो उस एडवाइजरी के लायक है भी कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये चीज है, क्योंकि चेयरमैन साहब क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी हैं वो, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों तीनों सेनेटर भी हैं, तो वो संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है उनके लिए। हर एक काम पे अपना 24 घंटे वहां पे देना तो मुश्किल काम है। तो इनको सबसे पहले अपनी क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इश्यूज बड़े हैं। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है तो उसके भी इश्यूज बहुत बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना डिसीजन वो ले लें, पहले फाइनल कर लें। दूसरी चीज ये है कि इश्यूज बिल्कुल है। आप कुछ जो करंट प्लेयर्स हैं, कुछ जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, उन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वाली क्रिकेट भी खेली और ये वाली क्रिकेट भी खेली हुई है, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं। जरूरत नहीं है 30 लोगों को जमा करके बिठाना। 1960 के प्लेयर भी लाके बिठा दिए आपने, नए भी बिठा दिए। समझ से बाहर है कि ये किस तरह, क्योंकि जरूरत नहीं है। आप 5-10 लोगों को बुलाएं, उनके साथ बैठें, बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को डिस्कस करें, इश्यूज को डिस्कस करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करें। अब अगर सही बंदा सही कुर्सी पे नहीं होगा तो आप उम्मीद ना करें कि सही डिसीजन लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो मसलों को अगर बढ़ाना है, बड़ा करना है तो बड़े हो जाएंगे। अगर इन मसलों को हल करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। एक सिस्टम बनाए और उस सिस्टम, उस पेपर पे ये बात लिख दी जाए कि कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी नया चेहरा आ जाए, नेक्स्ट 5 साल 3 साल तक इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलेगा। That's it. बिल्कुल। ये जो रेगुलरिटी है ये तो बहुत ज़रूरी है। मतलब हम मुसलसल इसी पे सबसे ज़्यादा हमारा जो फुकदान है वो वही है। अभी एक सिस्टम बदलता है, अभी एक दूसरा सिस्टम बदलता है, ये सिस्टम बदला वो सिस्टम। बट लाला, जब हम बात करते हैं कि डिसीजन लेंगे, डोमेस्टिक का डिसीजन लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी बेसिस पे होंगे, मतलब डोमेस्टिक खेलना एक कंपल्शन होनी चाहिए, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होना चाहिए, और डोमेस्टिक खेला हुआ लड़का ही सिर्फ पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। ये क्या एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिस पे एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक खेले बगैर कोई भी ऊपर से कहीं से कोई लड़का नहीं आ जाएगा। पीएसएल में वाह किसी ने कुछ किया और उसको टीम में डाल दिया। गलत, बिल्कुल गलत है सवेरा। मेरा इस चीज पे देखिए, आपकी अपनी राय होगी, इमरान की अपनी राय होगी। जहां तक मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेटर्स, और डोमेस्टिक क्रिकेट को हम इज्जत देंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस को, उन प्लेयर्स को हम उसी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही होना चाहिए आपका। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता और पाकिस्तान टीम में होता है, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको वापस डोमेस्टिक सीजन में भिजवाना चाहिए। देखिए, वरना डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा नहीं है ना सवेरा। आप 2-3 मैचें पीएसएल खिला देते हैं, उसमें से 2-3 मैचों में वो परफॉर्म करता है, पाकिस्तान टीम में आ जाता है। तो हमने तो ये रास्ता खुद दिखाया है ना प्लेयरों को
हमने हमारी क्या सिलेक्शन कमेटी प्रेजेंट पास जो भी है इन्होंने रास्ते दिखाए हैं ना, शॉर्टकट तरीका दिखा दिया, पीएसएल परफॉर्म कर दो आ जाओगे। क्यों भाई, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, लड़के सारा साल परफॉर्मेंसेस करते हैं, वो लड़के नजर ही नहीं आते, खेलते ही नहीं है वो बेचारे। आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सारा सीजन ओपन रन करते हैं, ओपनर एज अ ओपनर, और आप पाकिस्तान टीम में जब आता है वो 5वें-6वें नंबर पे खेलता है। ये नहीं है जिसकी जो अभी पाकिस्तान टीम के अंदर 4 ओपनर्स खेल रहे हैं 3-4 नंबर पे। यार आप ओपनर्स को ओपनर की जगह पे रखो, मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर की जगह पे रखो। हम पता नहीं अजीब से पैनिक बटन दब जाता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि कर क्या रहे होते हैं, बस फिर फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये सवेरा कि डोमेस्टिक क्रिकेट हर प्लेयर को खेलनी चाहिए। जो डोमेस्टिक सीजन जितने आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं नेशनल टीम से खेलते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। अगर वो कोई सीजन नहीं है, कोई अगर नेशनल ड्यूटी पे बिजी नहीं है तो वो लड़का सीजन खेलेगा, चाहे वो 5 मैच खेले 6 मैच खेले, लेकिन वो खेलेगा सीजन। उससे फायदा होगा उन प्लेयर्स के साथ, जब यंगस्टर्स नए लड़के ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। लाला एक आपने अभी बात की, मुझे उससे एकदम से मेरे जहन में जब आपने बात की ना कि ओपनर को हम 5वें-6वें नंबर पे खिला देते हैं। साहिबजादा फरहान ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे शाहीन्स के कप्तान हैं वो रेड बॉल फॉर्मेट में, और एक ऐसा जुमला जो कि मुझे लगता है कि कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट से सिंसियर हो ना तो उसका दिल कट जाए ये जुमला सुन के, कि क्या मैं पाकिस्तानी प्लेयर नहीं हूँ? मैं ओपनिंग स्लॉट पे परफॉर्म करता रहा, बट अगर मुझे सही जगह पे मौका नहीं दिया जाएगा और फिर मुझे टीम से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा तो मैं क्या उसके बारे में शिकायत करूँ? मतलब ये सुन के आपको समझ आता है कि क्या सिस्टम है आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं सवेरा। आप उसका शान मसूद का चेक कर लें, शान मसूद बेचारे को ओपन छोड़नी पड़ी और डोमेस्टिक में 4थे नंबर पे बैटिंग करनी शुरू कर दी थी उसने। तो ये देखें, हमें प्लेयर्स के पीछे, मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि बेंच स्ट्रॉन्ग करो, प्लेयर्स के पीछे प्लेयर्स बिठाओ। आपके पीछे ओपनर्स बैठे हुए होने चाहिए, आपके पीछे मिडिल ऑर्डर 3-4 नंबर के लोग प्लेयर्स बैठे हुए होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फरहान ने बिल्कुल ठीक बात की है। उसको हम एज अ ओपनर, उसने परफॉर्मेंसेस T20 वगैरह में की, न्यूजीलैंड में हम उसको 5वें-6वें पे खिला रहे हैं यार, और 1-2 मैचेस खिलाए। अब उस लड़के का पता नहीं है, बेचारा बाहर हो गया, अब दोबारा वो शाहीन टीम की तरफ से दोबारा सेलेक्ट हुआ है, कप्तान बना है। तो आई मीन के कहने का मतलब ये कि इंसाफ करें सवेरा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम प्लेयरों के साथ इंसाफ करेंगे, कसम से रिजल्ट खुद बहुत पॉजिटिव आएंगे। हम इंसाफ करते नहीं है किसी के साथ। ठीक। अच्छा शाह साहब, जैसे आपने गुफ्तगू के शुरू में कहा, अभी आपने इंसाफ का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि जिस तरह की क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, T20 लीग्स हैं, फिर हर साल कोई ना कोई ICC का भी इवेंट होता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है? जैसा आपने शुरू कहा कि 24 घंटे जिसकी खेल के ऊपर तवज्जो, इस किस्म के चेयरमैन की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसी है। मोहसिन नकवी साहब को जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको देखें, वो मैंने जो सुना है उनके बारे में कि एज एडमिनिस्ट्रेटर बड़े तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन देखें क्रिकेट एक अलग दुनिया है। क्रिकेट जो है वो उनकी नो हाउ पता होनी चाहिए। जो मैंने उनको 1-2 दफ़ा सुना कि उनको क्रिकेट का इतना ज़्यादा नहीं पता। तो क्रिकेट का पता करने के लिए तो फिर आपको 24 घंटे तो देने पड़ेंगे आपको क्रिकेट की तो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, सिस्टम ही बहुत अलग है। तो इसके लिए तो जब तक आप पूरा टाइम नहीं देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप एडवाइजरों की मशवरों के ऊपर चल सकते हैं। आपको खुद ऑफिस बैठना पड़ेगा, आपको खुद हर चीज का पता करना पड़ेगा कि चीजें चल किस तरह रही हैं। और कथा कलामी की माफी लाला, जो एडवाइजर टू चेयरमैन है वो भी नॉन क्रिकेटर हैं, तो उनको भी कितना पता है कितना नहीं पता ये तो अंदाजा होगा अभी। ये बस ये आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब So yes, उसके बाद जो है एक और ये जो 35 पॉइंट्स आए हैं उसमें एक और बहुत ज़्यादा किसी एक पॉइंट पे फोकस किया गया, जहाँ पे ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना होगा। जब हम बात करते हैं टीम में ग्रुपिंग होने की, हाउ स्ट्रॉन्ग, हम तो मैनेजर की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर होना बहुत ज़रूरी होता है जो इस ग्रुपिंग को, क्योंकि ग्रुपिंग तो पास्ट में भी होती रही और मैनेजर्स ने हैंडल किया उस सिलसिले को। क्या फिर एक मैनेजर इतना स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए और उसके पास इतना राइट होना चाहिए कि वो ये ब्रेक कर सके चीजें सारी? सवेरा ग्रुपिंग होती क्यों है? घर का माहौल क्यों खराब होता है मुझे बताएं। जब माँ बाप ही आपस में लड़ झगड़ रहे हो या वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो तो फिर क्या घर का क्या माहौल हो सकता है? तो बात वही है कि आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए,
आपने हमने पास्ट में ये जो ग्रुप देखें, एक दफा एक चीज हो जाती है ना, जब तक आप उस चीज की एग्जाम्पल सेट नहीं करते तो वो चीजें बाद में भी होती हैं सवेरा। हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते आने वाले क्रिकेटर्स के लिए। हमारे पास में क्या नहीं हुआ, हमारे दौर में क्या ग्रुपिंग नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से हम सबको लाके बिठा के और वो डिस्कस हो जाती थी, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी। मैनेजमेंट का स्ट्रांग, बड़ों का स्ट्रांग होना, उनके स्ट्रांग डिसीजन जो है वो बहुत मैटर करते हैं। तो आपकी मैनेजमेंट का जो भी बंदा हो वो स्ट्रांग बंदा हो और इक्वली, सिर्फ एक दो लड़कों के साथ नहीं, इक्वली सबके साथ एक ही हो, चाहे वो 100 टेस्ट मैचेस खेला हो या एक T20 खेला हो। चाहे वो 100 टेस्ट मैच, चाहे एक T20 मैच खेला हो। शाहिद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से। और सवेरा, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बुनियादी तौर पर, जैसे शाहिद भाई ने इशारा, वाज़ेह अल्फाज, तो आपको फुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है और फिर आपको इंसाफ करने की ज़रूरत है। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहें तो मसले हल हो जाएंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।